बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हमारे फाउंडेशन का स्टील जो है वो लग चुका है और हम बात करेंगे फाउंडेशन के इंस्पेक्शन के बारे में कि इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, किस तरह से हम फाउंडेशन का इंस्पेक्शन करते हैं। तो फाउंडेशन की जब भी इंस्पेक्शन की जाती है उसमें दो बेसिक चीज़ें चेक की जाती है। एक होता है इसका फार्मवर्क, दूसरा होता है इसका स्टील। इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका स्टील, क्योंकि फार्मवर्क से हमारा शेप ख़राब हो सकता है, हमारा जो कंक्रीट है वो ज़ाया हो सकता है। लेकिन स्टील इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसका स्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट होता है। अब होता ये है हमारे पास कि स्टील में हम दो चीज़ें चेक करते हैं। एक होता है इसका डिटेलिंग और दूसरा है इसका क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो क्वांटिटी ऑफ स्टील तो हमारे पास जब भी होती है वो हम चेक करते हैं जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है इसकी, और दूसरी चीज़ जो इसकी डिटेलिंग है। तो डिटेलिंग, बीइंग अ साइट इंजीनियर, आपको डिटेलिंग का पता होना चाहिए कि डिटेलिंग इसके एक्चुअली लेआउट है कि किस तरह से आपने कौन सा स्टील कैसे लगाना है। कौन सा स्टील कैसे लगाना है का मतलब कि हम जो स्टील लगा रहे हैं वो क्या कोड्स के मुताबिक है और क्या वो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म को जिस तरह से इसको लेना चाहिए था वो है या नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले इसकी हम डिटेलिंग चेक करेंगे। क्वांटिटी, चूँकि हम स्टील की क्वांटिटी स्ट्रक्चर ड्राइंग से भी चेक कर सकते हैं। तो स्टील की जो क्वांटिटी है वो चेक करना मुश्किल नहीं है। असल चीज़ है इसकी डिटेलिंग कि ये सही हो गया है या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पॉइंट नंबर 1 से। मैं यहाँ से स्टार्ट ले लूँगा कि सबसे पहले मैंने देखना है कि इसकी फाउंडेशन में जो स्टील डाला हुआ है अगर आप देखिए तो हमारे बेसिकली यहाँ पर 4 किस्म के स्टील यूज़ हो जाते हैं। अगर आप बॉटम में देखिए, इस डायरेक्शन में जो स्टील जा रहा है बॉटम में, वो हमारे इस फाउंडेशन का मेन बॉटम बार्स है। उसके बाद जो इसकी लेंथ में जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जो स्टील जा रहा है वो इस बॉटम में, वो इसके बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है। उसके बाद जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है वो जा रहा है, और उसके बाद ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा है ये इसका मेन टॉप बार्स है। तो डिटेलिंग में सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि लोड किसने लेना है। तो लोड हमेशा मेन बार्स लेते हैं। तो जो भी यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले हम जो बार्स फिक्स करते हैं वो होते हैं फाउंडेशन की मेन बार्स, यानी कि इस डायरेक्शन में जो बार्स जा रहे हैं बॉटम में, वो मेन बार्स है। सबसे पहले वो डलेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले वो फिक्स फिक्स करेंगे। उसके बाद इसकी जो लेंथ वाइज बॉटम में बार्स है, यानी कि बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, वो हम डालेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बार्स होंगे वो होंगे इसकी लेंथ वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है वो हम डालेंगे। और फोर्थ नंबर पे इसकी जो मेन, यानी कि ये बार्स मेन टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी मेन टॉप बार्स, वो हम डालेंगे। ठीक है? तो डिटेलिंग में सबसे पहले आपने स्टील की लेआउट चेक करनी है कि कौन सा स्टील कहाँ पर लगना है और कैसे लगना है, वो सही लगा भी है या नहीं लगा है। तो मेन बार्स ने हमेशा चूंकि लोड लेना होता है, इस वजह से वो हम नीचे डालते हैं और उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स डाल देते हैं। यानी कि जिस डायरेक्शन से लोड आना है वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा लेते हैं, और उसी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के नीचे हम मेन बार्स लेते हैं ताकि लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके उसी मेन बार्स के ऊपर। ठीक है? तो यहाँ पर उस मैकेनिज्म को फॉलो किया गया है। मेन बार्स को पहले लगाया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को बाद में लगाया गया है। तो हमारी जो लेआउट है मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की, वो ठीक है। इसलिए एक चेकलिस्ट में एक पॉइंट हमारा ओके होता है। अच्छा, इंस्पेक्शन के लिए मैं एक और टिप आपको बता दूं कि जब भी आपने किसी भी इंस्पेक्शन पर जाना होता है तो आप लोगों को सबसे पहले चेक करना होता है, वहाँ का एक चेक लिस्ट आपके पास होना चाहिए, और आपने पहले से आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। यानी कि मैंने लेआउट चेक करनी है, मेन बार चेक करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बार चेक करना है, उसकी जो क्वांटिटी है वो चेक करनी है, आपके पास ड्राइंग होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन के स्टेप्स में आती हैं कि ये चीज़ें आपके पास होगी तो ही आप सही इंस्पेक्शन कर सकेंगे। ठीक है? अब उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ मैंने चेक करनी है वो इसके अंदर जो कॉलम लगा हुआ है और जो इसके अंदर ये वॉल का स्टील लगा हुआ है, इसकी लेआउट किस तरह से की गई है। तो भाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टॉप से जितनी भी ऊपर की स्टोरीज है वहाँ से सारे का सारा लोड आपका इसी फाउंडेशन के ऊपर आना है। ठीक है? तो इसी फाउंडेशन के ऊपर अगर ये एग्जैक्टली एज पर द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आएगा तो ये हमारे पास एक सेफ बिल्डिंग होगा। अब अगर आप यहाँ पर देख ले तो हमारे कॉलम का जो स्टील इन्होंने लगाया हुआ है, अगर आप देखें, एक मिनट मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ओके, तो ये जो बार है ये नीचे जाके थोड़ा सा एंगल पे लगा हुआ है,
ये बार सीधा आया हुआ है, आप नीचे देखें, ये बार भी सीधा आया हुआ है, ये फिर से एक एंगल पर है, वो सीधा और वो एंगल पर। तो इसको एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन एक सेफ तरीका है यहाँ पर लोड को नीचे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर हम ये सारे के सारे जितने भी बार्स है इसको सीधा सीधा डालेंगे तो उससे मसला ये होगा हमारे साथ कि इसकी जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक पॉइंट पर होगी। लेकिन अगर आप इसको थ्रू आउट ऐसे रेडियल शेप यानी कि एंगुलर शेप में डालेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा कॉलम है, कॉलम का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड है फाउंडेशन के ऊपर वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब मैं ज़रा यहाँ से नीचे जाके कुछ चीज़ें वहाँ दिखा देता हूँ। ओके, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो एक हमारा ये कॉलम है, दूसरा हमारा ये कॉलम है। इसकी जो शेप बनेगी अगर आप देखें तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट लोड लग रहा है, एक पॉइंट लोड इस पॉइंट पर लग रहा है। तो यानी इस पॉइंट पर ये फाउंडेशन नीचे जाने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट पर ये फाउंडेशन नीचे जाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव मोमेंट इसका नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंट नीचे की तरफ जाएगा तो ये सेंटर में अप आने की कोशिश करेगा, यानी कि ऊपर आने की कोशिश करेगा, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगी। ठीक है, तो अब उसूल क्या है? उसूल ये है कि अगर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स देने, वैसे मेन बार्स में यहाँ पर कोई लैब तो नहीं आता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में टू बी ऑन द केयरफुल साइड आप लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की लैब देनी है वो आपने टॉप पे यहाँ देनी है, और बॉटम है तो बॉटम पे आप लोगों को यहाँ पर देनी होगी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की जो लैब है। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कोई लोड लेती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको एहतियातन जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की लैब है वो सेंटर में देनी होगी। ठीक है, और जो टॉप बार्स है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है, उसकी लैब आपको कॉलम के ऊपर देनी होगी। ठीक है, ये वो सेम केस है जहाँ पर हमारे पास बीम और कॉलम का जॉइंट बनता है। तो बीम कॉलम जॉइंट में हम कहाँ पर लैप देते हैं और कहाँ पर नहीं देते वो आपको ज़ाहिर सी बात है पता होगा, तो उस हिसाब से आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए। उसके बाद जो अगला पॉइंट आप लोगों ने इसका चेक करना है लेआउट में, यानी कि डिटेलिंग में आप लोगों ने इसकी थिकनेस चेक करनी है। थिकनेस मीन्स कि इस जो फाउंडेशन इसको थिकनेस पूरी दी गई है या नहीं दी गई है। थिकनेस किस तरह से पूरी देनी है, तो उसके लिए हमारे पास उसूल ये है कि हम अगर हमारे पास पीसीसी नहीं है तो एसीआई कोड के मुताबिक हमारे पास जो इस फाउंडेशन का कवर नीचे आएगा वो 75 मिलीमीटर या 3 इंचेस आएगा। तो 3 इंचेस का कवर नीचे से आप निकाल दें, 3 इंचेस का कवर आप ऊपर से निकाल दें, तो बाकी जो है, अगर ये हमारा 24 इंचेस का है तो 24 इंचेस में से 3 इंचेस ऊपर, 3 इंचेस नीचे, तो बाकी बचता है ये 18 इंच। तो आपका ये जो स्टील का ये टॉप है और स्टील का बॉटम है इसका 18 इंच होना चाहिए। जो जिसको हम जाल बोलते हैं, ये जाल आपका 18 इंच का होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास पीसीसी, जिस तरह से हमने पीसीसी यहाँ पर की हुई है लीन कंक्रीट, तो उसके बाद हमारे पास नीचे हम 1.5 इंच का कवर देते हैं, ऊपर भी हम 2 इंच या 1.5 इंच का कवर दे देते हैं। तो उस हिसाब से आपने इसकी थिकनेस चेक करनी है। तीसरी चीज़, आपने चेयर्स चेक करने हैं कि चेयर्स हमारे पास प्रॉपर स्पेसिंग पर है या नहीं। अब चेयर्स के लिए ऐसे कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है कि आपने कितनी चेयर्स देने हैं, लेकिन चेयर्स की स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए कि अगर इसके ऊपर कोई 2-3 बंदे एक साथ इस फाउंडेशन के ऊपर मूवमेंट करें तो फाउंडेशन का स्टील नीचे ना जाए। ठीक है, इतनी आपकी चेयर होनी चाहिए। इसके अलावा आपने जो चीज़ चेक करनी है वो नीचे जो हमने यहाँ पर, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर छोटी सी गिट्टियाँ आपको नज़र आ रही होगी, ये ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पेसर। ठीक है, ये स्पेसर आपकी प्रॉपर स्पेसिंग पे और पूरी डेप्थ की होनी चाहिए। जब तक ये डेप्थ पूरी नहीं होगी आपकी कंक्रीट को पूरा कवर नहीं मिलेगा, और पूरा कवर ना मिलने की वजह से जो बात की बातें हैं, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेस और वो सारी चीज़ें जो मसाइल खड़ा कर देती है, कोरोजन वगैरह, स्पेशली कंक्रीट कवर का आप लोगों ने फाउंडेशन में ख्याल ज़्यादा रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद सॉइल स्ट्रक्चर है। तो इस वजह से यहाँ पर कंक्रीट कवर अच्छी और पूरी होनी चाहिए। कंक्रीट कवर्स के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, ये लिंक आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा कार्ड में, तो ये भी आप देख लीजिएगा, आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा उससे। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ आप लोगों ने चेक करनी है, आपने डेवलपमेंट लेंथ
इनकी चेक करनी है कि डेवलपमेंट लेंथ इनका पूरा है या नहीं है। डेवलपमेंट लेंथ यानी कि यहाँ से ये मेन बार जा रहा है और वहाँ पर होके हुक हो रहा है। ये हुक जो है ये इसका डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है? तो ये पूरा होना चाहिए और एज़ पर एसीआई कोड होना चाहिए, या ये डिज़ाइनर स्पेसिफ़ाई करता है अपनी डिज़ाइन के अंदर कि कितना इसका जो डेप्थ है यानी कितना ये होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कॉलम्स आप डावल निकालते हो, कॉलम्स के अंदर आपने ये रिंग आपको दिख रहा होगा, ये रिंग बिल्कुल आपका कॉलम फाउंडेशन के साथ अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है? ये ऊपर नहीं होना चाहिए, कॉलम के साथ अटैच्ड नहीं होगा, इसका फाउंडेशन के साथ अटैच्ड नहीं होगा ये रिंग, तो इसके साथ इससे मसला ये बनेगा कि आपका ये कॉलम अपने पॉइंट से कंक्रीट पावरिंग के दौरान आउट हो सकता है, और कॉलम को कभी अपने पॉइंट से आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर एक्सेंट्रिसिटी का प्रॉब्लम और वो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, लोड ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम है, वो आपके पास पेश आ जाता है, ठीक है? उसके बाद फाउंडेशन की आपने हाइट चेक करनी है, थ्रू आउट एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वहाँ से लेके उस एंड तक 2 फीट का ही है, तो आपकी जितनी भी हाइट है वो 2 फीट होनी चाहिए, और इसके लिए आपके पास साइड पर ऑटो लेवल होना चाहिए। तो ऑटो लेवल से आपने वहाँ पर रख के लेवल चेक करना है, सेंटर में चेक करना है और उस एंड पर चेक करना है। तो ये तीनों पॉइंट आपने चेक करने हैं और ये देखना है कि इसका जो लेआउट है, जो इसका लेवल है, वो लेवल पूरा है या नहीं है, ठीक है? इसके अलावा आपने फार्म वर्क चेक करना है कि ये जो फार्म वर्क है इसका ये ठीक है या नहीं है, ठीक है? फार्म वर्क आपका टाइट होना चाहिए, अगर ये सही तरह से नहीं लगेगा तो आपका जो फाउंडेशन है उसका शेप भी ख़राब हो सकता है और साथ में कंक्रीट भी आपका फावरिंग के दौरान ज़ाया हो सकता है। अब आ जाते हैं हम इसकी क्वांटिटी पे। तो क्वांटिटी हमारे पास स्टील के स्ट्रक्चर स्टील में दिया होता है। जिस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर है, तो ये हमने 8 इंचेस पर लगाए हैं, ठीक है? आपने हर 3-4 पॉइंट के बाद इसको चेक करना है कि ये 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर है या नहीं है। इसके अलावा आप अगर इसको देखें तो ये हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर पर है, तो ये भी आपने देखना है कि ये 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर पर है या नहीं है, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने ज़हन में याद रखने हैं। वैसे डिटेलिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि क्वांटिटी कभी कम नहीं डलते, नहीं डाली जाती, लेकिन जो चीज़ ख़राब हो जाती है हमसे, वो हम लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म को ना समझने की वजह से हमारा जो डिटेलिंग होता है वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को डिटेलिंग चेक करनी है, उसके बाद आपने इसकी क्वांटिटी चेक करनी है, और क्वांटिटी के लिए हमें सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इसका देखना होता है कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग स्टील का पूरा है या नहीं है। अगर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इसका पूरा है तो फिर इसका मतलब है कि क्वांटिटी पूरी है। फार्म वर्क के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसको टाइट होना चाहिए, यानी कि फिक्सिंग इसको सही होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपकी इस फाउंडेशन की थिकनेस 2 फुट से ज़्यादा है, तो ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये है इसकी ब्रेसिंग, ठीक है? ये ब्रेसिंग है। अगर 2 फुट से इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो ये ब्रेसिंग आपको हर 3 फीट के बाद देनी होगी। उसकी वजह ये है कि 3 फुट से कम देंगे तो इसकी 3 फुट से ज़्यादा देंगे तो इसकी फाउंडेशन के खुलने के चांसेस है, और ये खुलेगा तो आपका जितना भी कंक्रीट है वो ज़ाया हो जाएगा और साथ में फाउंडेशन का शेप भी ख़राब हो जाएगा। तो ये ब्रेसिंग आपको स्पेसिफाइड पॉइंट पे हर 3 फुट के बाद देनी चाहिए, ताकि हमारा ये जो फाउंडेशन है ये बिल्कुल स्क्वीज़ होके रहे। स्क्वीज़ मीन्स कि इसकी जो ओरिजिनल शेप है वो सेम एज़ पर द रिक्वायरमेंट रहे। तो ये थे आज के फाउंडेशन के बारे में कुछ चीज़ा पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको समझ कुछ ना कुछ ज़रूर आया होगा। तो अगर कुछ समझ आया है, कुछ आपके ज़हन में क्वेश्चन है या रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो बेशक आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, और साथ में अपनी इज़हार राय कर सकते हैं कि क्या हमारे जो फाउंडेशन है इसमें कोई मसला है या नहीं है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।